हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे एमएल अग्रवाल के चैप्टर मेंस्ट्रुएशन के 17.1 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है वो देखते हैं। द सम ऑफ रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 37। तो यहां पे पहले ही बोल दिया है गिवन में, तो r प्लस एच इज इक्वल टू 37, वेयर r क्या है रेडियस और h क्या है हाइट। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है देखिए, एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विच इज इक्वल टू 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, अब क्या कीजिएगा, इसके नीचे इसका फॉर्मूला लिखिए, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर इज इक्वल 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। ठीक है, रेडियस का वैल्यू आपका दिया नहीं है, इसलिए हम लोग यहां पे सिर्फ क्या लिखेंगे, r लिखते हैं। और r h प्लस आर का वैल्यू कितना दिया है, 37 दे दिया है ऑलरेडी, इज 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, अब क्या कीजिएगा, r इज इक्वल टू 1628 जो into 22 into 37. When you will going to calculate this, you will get the value of only 7 centimeter, which is the radius. तो जब रेडियस 7 है तो हाइट कितना हो जाएगा, तो हाइट कैसे निकालेंगे, इस पे डाल देते हैं। आपका रिलेशन क्या था, h प्लस आर या r प्लस एच इज इक्वल टू 37। r का वैल्यू कितना आ गया, 7 प्लस एच इज इक्वल टू 37, तो h इज इक्वल टू 37 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जहां पे आपको क्या निकालना था, हाइट निकालना था। इसके में और एक पार्ट क्या है, फाइंड द वॉल्यूम। ठीक है, इसका और एक पार्ट क्या है, वॉल्यूम। तो एज यू नो, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7। रेडियस आपका कितना आया था, 7, तो यानी कि 7 इंटू 7, और हाइट कितना आया था 30। इसको कैंसिल कीजिए, तो जब सब मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा 4620 सेंटीमीटर क्यूब। होप इट इज क्लियर नाउ। इसका सेकेंड पार्ट भी है, ठीक है, उसको भी सॉल्व कर रहे हैं। पहले इसको इरेज कर दे। इसका सेकेंड पार्ट का जो पार्ट है वो क्या दिया हुआ, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ये गिवन है। ठीक है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विच इज इक्वल टू 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, और साथ में क्या दिया हुआ है यहां पर, हाइट, इजंट इट, द हाइट भी दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर। अब आपको करना क्या है, जो भी गिवन रहता है उसी के नीचे उसका फॉर्मूला लिखिए, तो क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस आर इज इक्वल टू 352 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। नाउ आपके पास दिया हुआ है 22/7, रेडियस आपको नहीं है तो इसके लिए r लिखेंगे, h प्लस आर। ठीक है, तो h के जगह आप 10 लिखिए, r के जगह तो आपको r ही लिखना पड़ेगा, और ये हो गया 352। नाउ अब आप क्या कीजिए, जो इधर डिवाइड है उधर आके मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड, तो ये हो जाएगा r 10 प्लस r इज इक्वल टू 352 इंटू 7 बाई 2 इंटू 22। राइट, तो ये हो गया 10r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपको 56। ठीक है, अब यहां पर हो गया, इसको इधर भेजे तो क्या होगा 10r, या फिर इसको पहले इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में इधर ही लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 10r माइनस 56 इज इक्वल टू 0। आपको पता ही होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो 56 को प्राइम फैक्टर कीजिए और इस तरीके से अरेंज कीजिए कि आपको क्या है, मिडिल टर्म फैक्टर आए। तो 56 को अगर हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 14r माइनस 4r माइनस 56 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है, r, तो r प्लस 14, दोनों में कॉमन क्या है, -4, तो बचेगा r प्लस 14। ठीक है, अब इसमें क्या कॉमन है, r प्लस 14 कॉमन है, r प्लस 14 ले लीजिए बाहर, तो बचेगा आपके पास r माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आप देखो दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 0। इससे हम लोग या तो ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है। लेट्स सी, तो 1 बाय 1 करते हैं।
r इज इक्वल टू -14 और एंड कर देते हैं x -4 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4। ठीक है, सॉरी r था यहाँ पे तो r ले लेते हैं। तो अच्छा ये बताइए, ये जो r है ये क्या है? बेसिकली रेडियस। तो क्या रेडियस नेगेटिव हो सकता है? आंसर इज नो। तो ये आंसर आपका पॉसिबल ही नहीं है। यहां पे नीचे लिख सकते हैं रेडियस कांट बी नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इजंट इट? तो आपका आंसर क्या हुआ रेडियस का? 4 सेंटीमीटर। तो लेकिन आपसे पूछा क्या क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़िएगा, तो इसमें पूछा डायमीटर। तो देयरफॉर डायमीटर क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ रेडियस यानी 2 × 4 विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। होप इट इज क्लियर नाउ। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।